करा रही थी तो फूल नहीं ला पाई थी अभी, तो अपनी काम वाली से कहती हैं तो ना ज़रा ध्यान रखियो, सफाई करती हो, सत्संग शुरू होने का टाइम आ रहा है, मुझे फूल ले आओ। अब काम वालियों पे देखो हर एक को विश्वास नहीं होता कि पीछे क्या करेगी, अब मैं घर अकेली छोड़ के जा रही हूँ। तो वो क्या कहती है, जाते जाते गुरुजी से कहती है, गुरुजी ज़रा ध्यान रखना, घर छोड़ के जा रही हूँ आपके वाले, काम वाली कल्ली लगी है, सब कुछ ऐसे ही खुला पड़ा है, ज़रूरी नहीं खाली लॉकर हो, लिपस्टिक मोबाइल आजकल हर चीज़ महंगी है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। इतनी बात वो तो कह के चल दी अपने सच्चे भाव से। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, घर में स्वरूप भी फ़ोटो फ्रेम के लिए क्या होता है, फूल लाती है तो फ़ोटो फ्रेम वाला स्वरूप भी लाना होता है उसमें। तो जब वो थोड़ी देर बाद आती है तो घर बिल्कुल चकाचक साफ कर रखा होता है, काम वाली को बड़ी खुशी होती है, तुम तो आज बड़ी अच्छी सफाई करी। मतलब अक्सर काम वाली क्या करती है, थोड़ा सा एक कमरा छोड़ देती है, होता है अक्सर जो कॉमनली। तो वो ना स्वरूप ऐसे लेके आ रही होती है, कवर्ड होता है, तो जब वो स्वरूप गुरुजी का लगाती है तो वो काम वाली कहती है, ए ये कौन है? वो कह रही यही तो गुरुजी है, इन्हीं का तो सत्संग है। कह रही अभी तो यहीं घूम रहे थे, मुझसे कह रही ये साफ कर वो साफ कर, ये तुम्हारे गुरुजी कैसे हो सकते हैं? वो कह रही ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तो मतलब ये हमारे गुरुजी हैं, ये तो अपने शरीर में भी नहीं है। फिर उसको समझ में आता है, मैं गुरुजी से कहेगी मेरे घर का ध्यान रखना, तो गुरुजी खुद फिजिकल फॉर्म में आके मेरे घर की सफाई भी करा गए और ध्यान भी रखे। बोलो जय गुरुजी। और वो रोती बहुत है गुरुजी के आगे, इतना रोती है कि मतलब मैं एक तो कैसी हूँ कि आपसे कह गई, वो भी कह गई, लेकिन ये काम वाली कितनी ब्लेस है, इसने कौन सा शुभ कर्म किया था कि आपने इसको अपने साक्षात दर्शन दिए और मुझे नहीं दे पाए आज तक। तो इसका मतलब हमारे अंदर ही कोई कमी है। तो वो भाव देखते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे ऐसे काम करते हैं, मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 1 साल हो गया, हम लोग कार लेने गए, ये मेरे साथ हुआ है। कार लेने गए तो जब कार लेने गए तो मैंने गुरुजी से कहा चलो गुरुजी चलो पसंद कर लो जड़ी लेनी है। तो हमें ना लेट हो गया था, मेरा बेटा, हमने बेटे को थोड़ा सा वो था, बड़ा हो रहा है कि चल तेरे नाम की कार लेते, तुझे गिफ्ट करेंगे, बर्थडे आ रहा है तेरा, तू चलाना उसे। तो उसको साथ ले जाने के, उसका बैच का ट्यूशन में, तो उसे लेते लेते 6:30 लगभग बज गए, 6:15 6:30। शोरूम काफ़ी दूर है, सबको पता है, 7-7 8-8 किलोमीटर है। वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा जाए, भैया जी जल्दी आ जाओ, शोरूम क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, इधर आ रहा हूँ। बस बेटे को ट्यूशन से लिया, हम लोग कार शोरूम में पहुँचे, हम 4 जने, अंकल, मैं, मेरा बेटा और बेटी। अब मैंने घर से गुरुजी से क्या कहा था, चलो जेडी कार पसंद करनी है देख लो। जब हम अंदर जाने लगे, वो लास्ट क्लोजिंग टाइम था, वहाँ वो बैठी हुई थी रिसेप्शनिस्ट, और बस 1-2 वो थे वहाँ के जो मेन वहाँ के थे, जिन्होंने कार हमें देनी थी, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। जब हमने एंट्री मारी और बैठे तो कह रहे मैम कॉफ़ी, मैंने कहा हाँ कॉफ़ी ले आओ जब तक ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे, पेपर फॉर्मेलिटीज़। तो हम बैठे तो पहला पॉइंट गुरुजी ने क्या करा, 4 कुर्सी पे बैठना था, मेरे साथ वाली कुर्सी पे कुछ लगा हुआ था, तो मैं उस पर नहीं बैठी, मैं कहीं गंदी सी लग रही है मुझे। तो कह रही मैम आप ये वाली ले लीजिए, कोई बात नहीं, उसे ऐसे रहने दीजिए। वो सीट मेरे बराबर में खाली। दूसरी बात, जब कॉफ़ी आई, 4 कॉफ़ी आई थी, कॉफ़ी आई 5, तो मैंने कहा हम तो 4 ही जने हैं। तो कह रही नहीं मैम आप 5 जने आए थे। मैंने रिद्धि से कहा अपनी बेटी से, मैं तूने कहा होगा 2 कॉफ़ी ले आना, चालू है ना, तो 5 कह जो तुझे कॉफ़ी पसंद। कही नहीं मम्मी मैंने नहीं बोला बिल्कुल भी। मैंने कहा हम तो 4 ही मेम्बर्स आए हैं। कह रही नहीं मैंने आपके साथ एक और आदमी को देखा था, वो मुझे दिख नहीं रहा, आप कहाँ गया, आपके साथ एक अंकल और थे। तो मैंने कहा अच्छा नहीं हम तो 4 ही हैं। फिर वो कॉफ़ी मतलब वापस भेज दी। जब मैंने कॉफ़ी वापस भेज दी तब मुझे याद आया, मेरे को वो चेयर भी खाली, 5 बंदे भी दिख गए से। तो गुरुजी का, मैंने तो गुरुजी से कहा था चलो मेरे साथ। अब मैं फटाफट वो कॉफ़ी बुलाने लगी वापसी, तब तक उसने एक बंदे को दे दी थी, अंदर जो उनका और मेंबर बैठा था, उसने मुँह लगा दी, मगर चल तू ब्लेस हो जाए। उसके बाद मैंने सोचा इस वाली लड़की से मैं पूछूंगी मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप दिखा के कि क्या तूने इसे नहीं देखा था। तो गुरुजी भी इतने चालाक है हमारे, वो अपना प्रेम बरसाते हैं लेकिन माइंड को हमारे बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं उस टाइम। जब तक केक कटिंग हुई, कार वार का फ़ोटो वोटो खींचे, तो मैंने कहा वो कहाँ है, जरा एक मिनट बात कर लीजिए। कह रहे मैम वो तो लेट हो गया था, अपने घर से लिए। बोलो जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सिर्फ स्वरूप नहीं दिखाने दिया, लेकिन गुरुजी ने पूरा एहसास दिया कि मैं तेरे नाल ही हैगा, तेरे नाल गया, ते मेरी कॉफ़ी भी आई और कुर्सी भी आई, तब नहीं समझाया, बाद में समझाते हैं वो। बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।